साधो अब तो हरि को पायो। साधो अब तो हरि को पायो। कलह कल्पना मन की मेटी, कलह कल्पना मन की मेटी, भय और भरम नसायो। साधो अब तो हरि को पायो। साधो अब तो हरि को पायो। कलह कल्पना मन की मेटी, भय भरम नसायो। साधो अब तो हरि को पायो। तो वर्णन कर रहे हैं कि रूप नरेख कछु नहीं वाके, सो हम ध्यान लगायो। रूप नरेख कछु नहीं वाके, सो हम ध्यान लगायो। अजर अमर अविनाशी देखा, अजर अमर अविनाशी देखा, सिंधु सरोवर नायो। सिंधु सरोवर नायो। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। शब्द चिन्ह देखो अपने को, शब्द चिन्ह देखो अपने को, आपा ही में पायो। साधो अब तो हरि को पायो। साधो अब तो हरि को पायो। शब्द चिन्ह देखो अपने को, आपा ही में पायो। साधो अब तो हरि को पायो। साधो अब तो हरि को पायो। जैसे कामिनी सुतले सोई, सपने सुत बिसरायो। जैसे कामिनी सुतले सोई, सपने सुत बिसरायो। जाग परी पलिका पर देखा, जाग परी पलिका पर देखा, ना कहूँ गयो न आयो। साधो अब तो हरि को पायो। वाह वाह क्या बात है। ज्यों कामिनी कंठ को हीरा, आभूषण बिसरायो। ज्यों कामिनी कंठ को हीरा, आभूषण बिसरायो। संग की सहेली भेद बतायो, संग की सहेली भेद बतायो, मन का भरम नसायो। साधो अब तो हरि को पायो। साधो अब तो हरि को पायो। जैसे मिरग नाभि कस्तूरी, खोजत बन बन धायो। जैसे मिरग नाभि कस्तूरी, खोजत बन बन धायो। नासा श्वास भई जब आगे, नासा श्वास भई जब आगे, पलट निरंतर आयो। पलट निरंतर आयो। साधो अब तो हरि को पायो। कहा कहूँ वा सुख की शोभा, गूंगे ने गुड़ खायो। कहाँ कहूँ वा सुख की शोभा, गूंगे ने गुड़ खायो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों का त्यों दर्शायो। साधो अब तो हरि को पायो। साधो अब तो हरि को पायो। वाह 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 अच्छी बात कहा है साहब ने
कि साधो अब तो हरि को पायो, कि हे साधो अब उस हरि जो हर जगह रहने वाला है, जो कण कण में विराजमान है, उस हरि को मैंने पा लिया। आगे उसका वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कलह कल्पना मन की मेटी, भय और भ्रम नशा। इतनी नहीं, जब उसका अनुभव हो गया, उसका दर्शन हो गया, तो जितना कलह कल्पना थी, भ्रम था, सब नष्ट हो गया। सब भ्रम बिल्कुल दूर हो गया। अब किसी प्रकार का कोई भ्रम ही नहीं रहेगा। कलह कल्पना मन की मीटी, भय और भ्रम नशा। सभी भय सभी भ्रम नष्ट हो गया उस हरि को देखते ही, मिलते ही। आगे वर्णन कर रहे हैं कि रूप नरेख कछु नाही, वाकई सोहम ध्यान लगाए। न उसका न कोई रूप है न कोई रेखा है, वह तो बिल्कुल निर्गुण निराकारी है। उसका न कोई रूप है न रेखा है। रूप नरेख कछु नहीं, वाकई सोहम ध्यान लगाए। बस सोहम सोहम की ध्यान की बात करते हैं। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। सोहम सोहम ध्यान लगाए। इतने न अजर अमर अविनाशी, देखा सिंध सरोवर नया। और ऐसा करते करते, ध्यान साधना सत्संग करते करते, ध्यान करते करते, है ना, उस सदगुरु के मंत्र का जाप करते करते, और क्या हो गया, अजर अमर अविनाशी देखा। उस अजर अमर अविनाशी जो है, जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो पुरातन है, जो चिरंतन है, मतलब जो है, बस मूल तत्व तो एक ही है। उस नूर के महासागर में स्नान कर लिया, बस ऐसा ही हो गया। अजर अमर अविनाशी, जो अजर है, जर नहीं सकता, मर नहीं सकता, अविनाशी, जिसका किसी काल में नाश ही नहीं होता है, ऐसे सिंध सरोवर में स्नान कर लिया। उस नूर के महासागर में स्नान कर लिया। तो कहते हैं शब्द ही शब्द भयो उजियारा, सदगुरु भेद बताए। मैंने उस शब्द जो सार तत्व है, वो शब्द या वह प्रकाश। तो कह रहे हैं शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बताओ। चारों तरफ वो उजियाला ही उजियाला हो गया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। ऐसा सदगुरु ने भेद बताया। सदगुरु के भेद बताया कि चारों तरफ उजाला ही उजियाला है, उजियाला ही उजियाला है, चारों तरफ बिल्कुल उजीर ही उजीर है, नूर ही नूर का महासागर है। शब्द चिन्ह देखो अपने को, आपा ही में पाए। इतनी नहीं, अब उसको देखते ही ऐसा पता चला कि वो तो हमारे अंदर ही पहले से ही विराजमान था। आपा में ही पा गया, अपने में ही पा गया। शब्द चिन्ह देखो अपने को, आपा में पायो। और उसको देखा तो पता चला वो तो हमारे अंदर पहले से ही विराजमान। अब किस प्रकार अंदर है, आगे की लाइन में देखिए कैसे बता रहे, कितना अच्छा उदाहरण रखे कि अपने अंदर में ही पाया। बस फर्क था जागने की। अभी हम घोर निद्रा में सोए थे, जगे तो वही सब कुछ हो गया, है ना। वैसा ही बता रहे कैसे हो रहा। कह रहे कैसे हुआ, ऐसा होता कैसे। ध्यान साधना से जब ही घूंघट का पर्दा हट जाता है तो दीदार हो जाती है, लेकिन दीदार के बाद पता चलता है कि वो तो पहले से ही है। कैसे पहले से था, देखिए। कह रहे हैं जैसे कामिन सुतले सोई, सपने सुत बिसराए। जैसे कोई स्त्री अपने पुत्र को लेकर सोती है, पालने पर सुलाकर और सो जाती है, और सपना देखती है, अरे हमारे लड़के को तो कोई ले गया, कोई ले गया, कोई ले गया, है ना, मैं उठा ले गया, लड़का कहीं खो गया, ऐसा सपना देखती है। ऐसा सपना देखती है। लेकिन जैसे कामिन सुतल सोई, सपने सुत बिसराए। सपने में उसकी सुध ही भूल गई। ऐसा लगा कि सपना में देख रही है कि वो लड़के को तो कोई ले गया। बस अब वो परेशान हो रही है, सपने में भाग रही है, दौड़ रही है, रो रही है, मैंने सब कुछ सपने में ही कर रही है। लेकिन जाग पड़ी पलिका पर देखा, जब जागी तो पलना पर ही वो उसका लड़का है। अब तब सब दुख गायब हो गया। अब कौन सा दुख, लड़का तो पलना पर ही सोया हुआ। बस ऐसी ही बातें होती हैं। जब तक हम अज्ञान की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में, अर्थात ईश्वर की तरफ से सोए हुए हैं, तब तक कहते हैं भगवान कहाँ है, अब तो भगवान है ही नहीं है, या कहाँ कहाँ खोजते फिरता है, भगवान मिल गया है, काशी हरिद्वार मथुरा प्रयाग क्या 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 सब भटकते फिरता है ना। लेकिन कोई सदगुरु मिल जाए और धीरे धीरे उसको ध्यान साधना कराना शुरू करे, ध्यान साधना को करना शुरू करे,
तो करते करते जब ही उसका सपना टूटेगा, जब ही उसकी अज्ञानता मिटेगी, यानी जब ही उसका आवरण हटेगा, तो देखेगा अरे वो तो पजर में है, कहीं दूर भी नहीं है। जैसे एक सोए व्यक्ति सोया है और सोए में दिल्ली घूम रहा है, दौलताबाद घूम रहा है, कहीं और जगह जा रहा है, रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा है, ऐसा हवाई जहाज से सफ़र कर रहा है, लेकिन वो दूसरी दुनिया है। जब ही जगता है तो देख रहा है कि हम तो घर में ही सोए हैं, है ना। बस यही सी बात। अज्ञानता में कहाँ कहाँ नहीं दौड़ता है, लेकिन जब जागता है तो देखता है वो तो ईश्वर हमारे अंदर ही विराजमान है, बाहर भी विराजमान है, अंदर भी विराजमान है। हर जगह वही है, दुनिया बदल जाती है, सभी भ्रम मिट जाते हैं। दूसरा उदाहरण रखा है इन्होंने कि ज्यों कामिनी कंठ को हीरा आभूषण बिसराए। जैसे कोई स्त्री हीरे का हार गले में पहनी हुई हो और हार को ऐसा ढक गया हो जैसे उसको पता हो कि लग रहा है कि मेरा हार ही कहीं खो गया है ना। मान लो आभूषण पहनी है, हीरे का हार पहनी है और कुछ ऐसा भी पहन लिया है जिससे वो ढक गया हो, और ढक जाने से ऐसा लगता है कि मेरा हार ही कहीं खो गया। अब उसके लिए परेशान है, तमाम परेशान है, बहुत बेचैन है कि मेरा हार गिर गया, मेरा हार गिर गया, ऐसा परेशान है। लेकिन हुआ क्या, संग की सहेली भेद बताया मन को भरम नसाया। कोई सखी उसके साथ थी तो कहता है क्यों परेशान है, तुम हार तो तुम्हारे गले में ही, देख लो, देख लो, थोड़ा इसको हटा दो, वो दिख जाएगा, ये पर्दा हटा दो जो पर्दे में ढका है, देख गया, ओ मैं तो भूल ही गई थी। बस ऐसे ही सभी जीवों के साथ हो गया। वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह सदगुरु हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन पिछले जन्मों के पाप पुण्यों के कारण तथा तीनों शरीरों के बंधन के कारण वह अब अंदर बैठा हुआ, वो गले में हीरा का हार होते हुए भी आवरण के कारण दिखलाई नहीं दे रहा। इन्हीं आवरणों के कारण दिखलाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही हटाने, आवरण हटाने के लिए ही सदगुरु ध्यान साधना सत्संग कराते हैं। चाहे जो भी सदगुरु हों, वो यही करते हैं कि उसका पर्दा को हटा दिया जाए, उसके इस अज्ञान की निद्रा से जगा दिया जाए, और वो बिना सत्संग के जगेगा नहीं, बिना ध्यान साधना के वो पर्दा हटेगा ही नहीं। इसीलिए यह तरीका है, यही साधना का मार्ग है। और धीरे धीरे करते करते जब ये हट जाएगा तो समझ में आ जाएगा, जैसे उस स्त्री को समझ में आ गया जिसका हीरा खो गया था, और उस स्त्री को समझ में भी आ गया जिसका बालक ही खो गया था सपने में। ठीक ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन उसे हटाना पड़ेगा। आए कहते हैं कि तीसरा उदाहरण रख रहे हैं कि जैसे मृग नाभ कस्तूरी खोजत बन बंधायो। जैसे मृगा, जैसे हरिण के अंदर नाभि में ही कस्तूरी होती है और उसकी सुबास आती है तो वो घासों को सूंघते हुए दौड़ता है ना, जंगल में पूरी दौड़ते रहता है कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन दौड़ते दौड़ते थक जाता है। लेकिन जो ही ऐसा करता है कि नासा श्वास भरी जब आगे, मैंने वह श्वास उसके अंदर से जो खुशबू आ रही थी ठीक उसके नाक के सामने ही पकड़, ओह, अब उसके समझ में आ गया कि ये तो हमारे अंदर ही है, हम झूठे ही दौड़ रहे थे, है ना। लेकिन भाई आएगी तब तो समस्या तो इस बात की है, जागेंगे तब तो, स्वप्न टूटेगा तब तो पता चलेगा। लेकिन यदि स्वप्न टूटेगा ही नहीं तो सपना ही देखते रह जाएंगे, दुख मनाते ही मनाते रह जाएंगे। बस ऐसी ही बात है। उस सपने तोड़ने का माध्यम ध्यान साधना और सत्संग है, सद्गुरु कृपा है। इसी से सपना टूटेगा, इसी से जागरण होगा, और इसी से वो अंदर का जो कस्तूरी का वास है सीधे आपके घ्राणेन्द्रिय तक आएगा। तो पर वो तो अंदर में ही, हम झूठे ही जंगल में घूम रहे थे, ऐसे ही घूमते रहते हैं, काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, तीर्थ व्रत तमाम, लेकिन जब ये सब हटे तो अंदर में ही वो दिख जाता है। आए कहें कहाँ कहूँ वासुक की शोभा, गूंगे ने गुड़ खाए। अब आगे कहते हैं कि तब वो दर्शन, उस मिलन, उस दीदार की सुख की मैं क्या वर्णन करूँ, वो तो वर्णनातीत है, वर्णन में आता ही नहीं है। उसी प्रकार से है जैसे गूंगे को खूब बढ़िया सा गुड़ खिला दिया जाए, है ना, खूब बढ़िया मीठा खिला दिया जाए, खूब बढ़िया मीठा फल खिला दिया जाए, तब गूंगे कहाँ से बयान करेगा। तो गूंगे के लिए सरकरा वही हो जाता है। इसीलिए वो ये भी कहे कि कहा कहूँ वासुक की शोभा, गूंगे ने गुड़ खाया। अब उस परमानंद के विषय में क्या बताया जाए, चूँकि वो वर्णनातीत है। वो उसी प्रकार से है जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए, पूछा जाए कैसा लग रहा है तो क्या बताएगा, चूँकि जुबान नहीं।
ऐसे ही ये भी हो जाता है, जिनको अनुभव हो जाता है तब जुबान तो नहीं है, चुप हो जाएंगे, संकेत थोड़ा सा कर देते हैं कि भैया ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है बस। तो कहें कबीर सुनो भाई साधु, ज्यों का त्यों दर्शाओ। कबीर साहब जी कहते हैं, साधु जन सुनिए, वो तो जैसा है वैसा ही दिखेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। वो तो जैसा है वैसा ही दिखे, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो अपरिवर्तनशील है।